जोहार साथियों, हम लोग आंकड़ों की व्याख्या अर्थात डाटा इंटरप्रिटेशन देख रहे थे, जिसको हम लोग शॉर्ट में डीआई बोलते हैं। इसका ये लेक्चर 2 है। तो पिछला बार हम लोग लेक्चर 1 देखे थे, इसमें भी हमने कुछ डीआई के क्वेश्चन देखे थे। पेपर 1 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इसी के कारण कई बार ईआरएफ जैसे रैंक छूट जाते हैं। तो जितने लोग चाहे नेट या जेट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। और ये पेपर 1 का ये है, तो इसमें आपका कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है। मतलब आप ये जनरल पेपर है, यहाँ से क्वेश्चन सभी सब्जेक्ट के लिए रहेगा। ट्राइबल एंड रीजनल लैंग्वेज के लिए तो है ही, लेकिन बाकी सब्जेक्ट के लिए भी है। इसके लिए हमने बोला था कि बेसिक के तौर पर आपको कुछ कुछ चाहिए होता है, वो है परसेंटेज, एवरेज एंड रेशियो। तो आज भी क्वेश्चंस पे जाने से पहले, डीआई का जो क्वेश्चन है उस पे जाने से पहले हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। परसेंटेज के हो सकते हैं, एवरेज के, रेशियो के, मतलब एक हिसाब से 4-5 क्वेश्चन कर लेंगे। उसके बाद फाइनली हम लोग पहुंचेंगे डीआई के क्वेश्चनों पे, और डीआई के क्वेश्चन को किस तरह से सोल्व करना वो देखना। हमारा क्लासेस ऐप पे भी चल रहा है, ये यूट्यूब का क्लासेस है, ऐप पे भी चल रहा है, ठीक है। तो आप ऐप में यदि क्लासेस चाहते हैं तो हमारे नंबर पे संपर्क कर लीजिएगा, अभी काफ़ी डिस्काउंट भी मिल रहा है। चलिए अब हम क्लासेस में चलते हैं। तो हम लोग डीआई पढ़ रहे थे, उसी का इसको आगे पढ़ते ही जाएंगे। डीआई के लिए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक चाहिए होता है या चैप्टर चाहिए होता है, उसमें से हम बता चुके हैं क्या, परसेंटेज, एवरेज एंड रेशियो। यही तीन को घुमा फिरा के वो लोग क्या करता है, क्वेश्चन बनाता है। तो प्रतिशत पे बहुत सारा क्वेश्चन आप लोगों को मैं दिया हुआ था। एक क्वेश्चन अभी दे दे रहे हैं, ठीक। राम ने एक पुस्तक 120 रुपए में खरीदा। इस पुस्तक में 30% मुनाफा कमाने के लिए पुस्तक को कितने रुपए में बेचना पड़ेगा, बेचना पड़ेगा। ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को पहले तुम लोग बनाओ। राम नाम का कोई व्यक्ति होगा, ये क्या करता है, एक किताब खरीदता है 120 रुपए में। अब इस किताब को बेच के वो 30% का मुनाफा कमाना चाहता है, तो उसको किताब को कितना में बेचना पड़ेगा। किसी का आंसर आया? नहीं आया।
राम ने एक पुस्तक 120 रुपए में खरीदा। इस पुस्तक में 30% का वो मुनाफा कमाना चाहता है, तो कितना रुपए में उसको बेचना पड़ेगा? एक आंसर आया है YTT6 का। देखते हैं, साधारण तरीके से बनाएंगे। वस्तु 120 रुपए दाम है, इसमें हमको 30% कमाना है, तो इसका 30% क्या हो जाएगा? 10 तिया 12 तिया 36 रुपए का कमाई करना, मतलब बेचना पड़ेगा 120 प्लस 36, 156। वेरी गुड, एक आंसर आया था 156। बाकी लोग का आंसर क्यों नहीं आया? चलो एक क्वेश्चन बन इसी पे और दे ही देते हैं। रीना, किसी वस्तु को 150 रुपए में खरीदती है, बेचने पर 30 रुपए का घाटा होता है या फिर हानि? हानि होता है। हानि प्रतिशत ज्ञात करें। रीना नाम की कोई युवती होगी, एक वस्तु को 150 रुपए में खरीदती है, लेकिन बेचती है तो 30 रुपए का घाटा होता है। मतलब कितना में बेचती है? 120 रुपए में, तो घाटा हो जाता है, तो कितना परसेंट का घाटा हो जाता है उसको, यही निकालना तुम लोग को। 4 तारीख को क्या है? तुम लोग का टेस्ट है, ठीक है। उसके लिए तुम लोग को तैयार रहना। एक आंसर आया 105। बाकी लोग का चलो बनाते हैं इसको भी। कितने रुपए का हानि? 30 रुपए का। परसेंटेज तो अभी तक कोई निकाला नहीं, हानि प्रतिशत ज्ञात करें। 105 में तो बेचना पड़ा। नहीं नहीं, 105 में कैसे बेचना पड़ा? 30 रुपए का घाटा हुआ तो 120 में बेचना पड़ा ना। 30 डिवाइडेड बाय 150 इंटू 100, ऐसे ही बताए थे परसेंटेज निकालने। 3 पच्चे 15, 5 दूना 10,
20% की हानि हो जाती है इसको। यहां तक समझ में आ गया सब उनको? शशिकांता, अनुपात या समानुपात चैप्टर के बारे में थोड़ा सा देखना चाहेंगे। यदि कोई संख्या है ए अनुपात बी सी अनुपात डी, तो हो जाएगा क्या? ए बाय बी इक्वल टू सी बाय डी। एक क्वेश्चन है 9 अनुपात 15 और 45 अनुपात x, तो x का वैल्यू निकाल के जल्दी से बताओ। x का वैल्यू निकाल के बता दो। एक आंसर तो आ चुका है। ट्वेंटी 27 भी आया है। तो इसको बनाना है नॉर्मल सा। 9/15 इक्वल टू 45/x हो जाएगा। तो यहीं पर काटना है तो काट सकते हो, या फिर 9 इंटू एक्स इक्वल टू 15 इंटू 45 ऐसा हो सकता है। अब यहां से डायरेक्ट काटते हैं। 9 पच्चे 45, तो एक्स इक्वल टू 15 इंटू 5, 15 चौके 60, 15 पच्चे 75 इज द करेक्ट आंसर। राजमुनि का आंसर आया है, बाकी का 27 आया है, मतलब गलत है। तीन होगा। तीन नहीं होगा, 45 नहीं, 75 ही होगा। क्या इसमें तो कोई कोई नया चीज तो नहीं किए? देखो 9 अनुपात 15, 45 अनुपात x, तो 9/15 इक्वल टू 45/x। ये तो क्या है? तो यहाँ से डायरेक्ट भी काट सकते हो। 9 पच्चे 45,
तो ये इधर हो जाएगा, ये इधर हो जाएगा। तो x इक्वल टू 15 × 5, 15×5 = 75। इसको बना तो A/B इक्वल टू 2/3, B/C इक्वल टू 4/5, और A/C इक्वल टू वाट। तो बनाया जाए इसको भी। तो यहां देखो, A है, B है, C है, ठीक, लेकिन B है दोनों में कॉमन, और B का वैल्यू दोनों में अलग अलग। तो कुछ ऐसा करें कि B का वैल्यू हो जाए सेम। तो ये पूरा इक्वेशन में हम कर देते हैं 4 का गुना, तो यहाँ भी 4 का गुना हो जाएगा, और यहाँ गुना करते हैं 3 का, तो यहाँ भी हो जाएगा 3 का। तो नया वैल्यू हो जाएगा यहाँ पर क्या, 8, यहाँ हो जाएगा 3 चौके 12, यहाँ भी हो जाएगा 12, और यहाँ पर हो जाएगा 15। तो मतलब किसका किसका पूछा है, ए और सी का। तो ए का तो है, ए और सी का तो ए की जगह होगा 8, सी की जगह 15। 8 और 15 थर्ड, 8 15, हाँ, यही आंसर की ओर तुम लोग गए हो, करेक्ट आंसर है। इसको बना दो।
ए के साथ 2, 5, बी के साथ है 3 और 4। तो यहाँ कॉमन कौन है? बी है। तो बी को हमको क्या करना है? बराबर करना है। तो यहाँ गुना 3 कर दिए, तो यहाँ पर भी गुना 3 हुआ। यहाँ गुना 5 कर दिए, तो यहाँ भी हो जाएगा 5। तो नया बन गया क्या? यहाँ हो जाएगा 3 दूना 6, ये 5 ये 15, यहाँ भी 15 और 20। तो 6:15:20। चलो सही आंसर है। औसत, औसत फिर से देखते हैं। राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। मान लेते हैं हमारे पास ए है, बी है, सी है, डी है, ई है। इन तीनों का औसत निकालना है। तो हम लोग को क्या करना है? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, 1 2 3 4 5, इस तरह से निकालते हैं। तो निकालो ये। यदि संख्या 18, 15, 1, 22, 28 और 13 का औसत 21 है, तो x का मान क्या होगा? तो जैसे कि तुम लोग जानते हो, 18 प्लस 15 प्लस x प्लस 22 प्लस 28 प्लस 31 डिवाइडेड बाय कितना? 1 2 3 4 5 6, 21। जोड़ दोगे, मान लेते हैं 18 में से 10 तो 28 हो गया। 28 और 5 33, 33 और 22 55, 55 में 30, 85 और 1 86, 86 में हम 20 जोड़ दें तो 106 प्लस 8 तो 114। तो इसको सोल्व करोगे तो क्या हो जाएगा? 21 6 20 6 120, 126 हो जाएगा। 114 प्लस x इक्वल टू 126, x इक्वल टू 126 माइनस 114,
तो 10 12 हो जाएगा। सही है। ये रीजनिंग का है, इसको छोड़ो अभी। रीजनिंग को दोबारा पढ़ाएंगे एक बार, तब सोल्व करना है सब। ये क्वेश्चन है, इसको एक बार देखो। निम्नलिखित तालिका में किसी जिला विशेष में उत्पादित सब्जियों की मात्रा टन में दिया गया है। संबंधित वर्षवार आंकड़ा दिया गया है। तालिका में दिए गए आंकड़ों के आधार पर प्रश्नों के उत्तर तुम लोगों को देना है। सब्जी कौन सा वर्ष कितना उत्पादन हुआ, आलू टमाटर प्याज ये सारा दिया हुआ, ठीक। तो क्वेश्चन है किस वर्ष या किन वर्ष आलू का उत्पादन उसके औसत उत्पादन से कम रहा। तो सबसे पहले हम लोग को आलू के औसत उत्पादन को जानना जरूरी है। तो इसका औसत क्या हो जाएगा, सबको जोड़ देंगे। 200 और 500 700, 700 और 300 1000, 1000 और 100 1100, 1100 और 7 1800, 1800 में से 800 मतलब 2600। भाई कितना, 1 2 3 4 5 6, 6 चौके 24, बच गया 2 मतलब 20, 6 तिया 18, 6 तिया 18, इतना आ गया इसका एवरेज, ठीक। अब इससे कम कौन कौन है देखो तुम लोग, ये भी कम है, ये भी कम है, ये भी कम है। तो बताओ क्या क्या आंसर होना चाहिए। आंसर बताओ। 2014 है मतलब बी होना चाहिए। 16 भी है, 17 भी। ऐसा ऑप्शन कहाँ है, ए बी डी। ए बी डी किसी ऑप्शन में दिख रहा है 1 2 3 4 में से। वेरी गुड, सही आंसर आ रहा तुम लोगों का।
क्वेश्चन नंबर ए था, क्वेश्चन नंबर बी लो। किस वर्ष टमाटर का उत्पादन सबसे कम है? ये तो जो नहीं देख पाता वो भी आंसर कर पाएगा। टमाटर पे कंसंट्रेट करो, सबसे कम किस वर्ष है? कभी कभी एग्जामिनर को चाहता है कि भाई सबको बोनस नंबर दे दे, इसी में से एक ये था। ये भी नेट में आया हुआ क्वेश्चन है। 2016 2016 में कितना टमाटर का हुआ? 40। वेरी गुड। सबसे कम 2016 में ही हुआ है। क्वेश्चन नंबर सी। वर्ष 2018 में सब्जियों का सकल उत्पादन कितना रहा? सकल उत्पादन मतलब कुल उत्पादन को बोलते हैं सकल उत्पादन। अब 2018 में कंसंट्रेट करेंगे। जोड़ोगे तो कितना ही आएगा? 500, 700, 1200, 1270। वेरी गुड। सी का 1 आंसर आया। ये थोड़ा सा है। वर्ष 2018 की अपेक्षा वर्ष 2019 में सब्जियों के कुल उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो अभी कौन से ईयर का देखे थे? 18 का ही देखे थे, तो 18 में 1270। 1270। तो 19 में 1490। वृद्धि तो हुआ है। कितना वृद्धि हुआ है प्रतिशत में? कितना वृद्धि हुआ है पहले बताओ। तो सबसे पहले तो 1490 माइनस 1270 डिवाइडेड बाय 1270 इंटू 100। जिससे कट रहा है काट लो। कटता हुआ तो नहीं दिख रहा है, तो डायरेक्ट कर दो क्या?
127 एका 127, 10 में से 7 3, यहाँ बचा 1, यहाँ 9, 93, 0 लगा दो। तो कितने बार में जाएगा? यदि हम नॉर्मली 9 बार करते हैं तो 900 तो हो जाएगा, लेकिन 27 9 बहुत ज़्यादा। 8 बार में अच्छा खासा जाएगा, लेकिन 8 तो कोई ऑप्शन है ही नहीं। 8 जैसे तो कोई ऑप्शन में दिख नहीं रहा है। तो 7 में जाना चाहिए। 7 7 ऑप्शन में दिख रहा है। 7 8 8 9 होता है। घटाओगे तो कितना हो जाएगा? 10 में से 9 1, यहाँ बचा 12 में से 4 पॉइंट, तो यहाँ 0 हो जाएगा। और 2 बार में जाएगा 256, 54 54, तो 17.2 आ गया। 4, वेरी गुड। लास्ट क्वेश्चन है। किस वर्ष में सब्जी का उत्पादन सर्वाधिक है? जैसे यहाँ पर तो हम लोग निकाले थे कितना, 1490, यहाँ निकाले थे 1270, और ये सब तो 400, 580, और 300, 400, 440, 770, 550, तो यही सबसे ज्यादा 2019। ये था, इस तरह का क्वेश्चन तुम लोग को देखने को मिलेगा, लेकिन अब जो स्टैंडर्ड है इतना लो नहीं रखेगा, ठीक है? इसलिए ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा स्टैंडर्ड हाई ही रहेगा इतना। इसमें से एक ही क्वेश्चन में थोड़ा सा लगा था कि कैलकुलेशन है, बाकी में तो सब में जोड़ घटाव था ही। तो इससे थोड़ा सा लेवल तो हुआ है अप। ये एक क्वेश्चन है, ये भी आया हुआ है, एक बार पढ़ो। ये इसमें 2 तालिका दे दिया है। नॉर्मली 1 तालिका देता था, लेकिन इस एग्जाम में 2 तालिका दिया था।
2022 में भारत से विभिन्न देशों में जाने वाले पर्यटकों का प्रतिशत वितरण दिया गया है और तालिका 2 में 2022 के दौरान विदेश जाने वाले पर्यटकों का आयु का प्रतिशत दिया गया। पहला में कितना कितना परसेंट व्यक्ति भारत से विदेश गया हो, और दूसरा में जो लोग गया उनमें से किस वर्ग ग्रुप का था, मतलब किस एज ग्रुप का था, उसका प्रतिशत भी दिया है। तो इस आधार पर हम लोग को क्वेश्चन का आंसर निकालना है। तो पहला क्वेश्चन आपके पास है, यदि भारत से यूएसए को पर्यटन यूके की तुलना में 1,65,000 अधिक है, तो भारत से विदेश जाने वाले 40 से 50 वर्ग और 30 से 40 वर्ग की आयु का पर्यटकों के बीच का अंतर बताना है। बोलना चाह रहा है कि यूएसए जो लोग गया और यूके जो लोग गया, उसमें कितना का अंतर है, 1,65,000 का। मतलब जितना यूके गया ना, उससे 1,65,000 ज्यादा गया कहाँ, यूएसए। तो यूएसए माइनस यूके 1,65,000 होगा, सीधी सी बात है। तो मान लेते हैं यूएसए कितना परसेंट गया, 40% और यूके 10%। तो दोनों का अंतर कितना है, 30%। मतलब एक्स का 30% इक्वल टू 165,000। यहां से एक्स का वैल्यू निकल जाएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि भाई कितना अंतर है। इसमें थोड़ा लग रहा है मैथमेटिक्स। तीन से काटते हैं, 3×5=15, 3×5=15, खत्म। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, 5.5 लाख लोग गया था 2022 में भारत से विदेश। अब इनमें से हम लोग को देखना है कि 40 से 50 वर्ग का, 40 से 50 वर्ग का कितना था, 20%, ठीक है। और 30 से 40 वर्ष ये लोग था 15%। तो दोनों के बीच का अंतर, दोनों के बीच का अंतर कितना, 20% और 15% का अंतर 5%। तो इसका 5% निकाल लो। 5/100, 2 0, 2 0 खत्म। 25 25 के 5, फिर 25 25, 26 27 और 2 0, 27,500 इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया कि नहीं।
हाँ निधि। चलो एक बार दोबारा देखते हैं इसमें क्या है। बोल रहा है क्वेश्चन कि हमारे पास दो डाटा है, बोल रहा है। एक डाटा में ये दिया हुआ है कि भारत से विदेश कितने लोग गए हैं, कौन कौन सा देश कितना कितना % चला गया, इसका डाटा दिया हुआ है पहला में, ठीक। दूसरा में जो लोग गया उन लोग का एज ग्रुप क्या है, उसका प्रतिशत दिया हुआ है, ठीक। मान लेते हैं यहां से एग्जाम्पल के तौर पर 1000 व्यक्ति गया, ठीक। 1000 में से 30% कहां गया, जापान, 40% यूएसए, यूके 10% और बाकी जो अन्य देश है वो 20%। मान लेते हैं 1000 का डाटा ले रहे हैं तो 30% मतलब 300 व्यक्ति जापान जाएगा, 400 व्यक्ति यूएसए जाएगा, 100 व्यक्ति यूके जाएगा और 200 व्यक्ति किसी अन्य जगह जाएगा, ठीक। तो इन लोगों में से जो लोग बाहर गया उनमें से 30 साल या उससे कम वाला लोग 15% है। कहने का मतलब 150 व्यक्ति, जो भी 1000 गया उसमें से 150 व्यक्ति 15 साल से कम का होगा, नहीं 30 साल से कम का होगा। जो लोग 30 से 40 साल का होगा वो लोग भी 15%, मतलब वो लोग भी 150 होगा। इसी तरह 40 से 50 वाला सब 20%, मतलब 200 व्यक्ति। और जो 50 है इससे ज्यादा बूढ़ा लोग ज्यादा गया है 50%, मतलब अकेले 500, 1000 का डाटा में, ठीक। लेकिन डाटा दिया नहीं है, हम मान लेते हैं यदि 1000 में तो ये डाटा हो जाता, लेकिन यहाँ कुछ अलग डाटा दिया है, उस आधार पर बनाएंगे अब। तो बोल रहा है यदि भारत से यूएसए को पर्यटन जाने वाले लोग यूके की तुलना में 1,65,000 अधिक है, तो यूएसए कितना गया, यूएसए माइनस यूके इक्वल टू दिया हुआ है 165,000। तो यूएसए कितना गया, 40%, यूके कितना गया 10%, इक्वल टू 165,000। तो हमको नहीं पता कि कितना व्यक्ति गया है, तो मान लेते हैं एक व्यक्ति उस साल गया। हम तो 1000 माने थे अपना हाइपोथेटिकल में, लेकिन हमको नहीं ना पता, इसलिए एक्स मान लिए। एक्स इंटू कितना % अधिक है, इधर हो गया कितना 40%, और 10% घटा देंगे तो 30%, इक्वल टू 1,65,000, ठीक है। तो यहाँ से x का वैल्यू निकल ही जाएगा, मतलब x इंटू 30/100 इक्वल टू 165,000। अब कट्टम कट्टी करेंगे, 0 से तो 0 कट गया, 3 से काटना था, 3 पचे 15, एक बच्चा तो 3 पचे 15, गुना करेंगे ये 0 उधर चला जाएगा, तो 55 के साथ 1 2 3 4, इतना व्यक्ति उस साल कहाँ चला गया, विदेश चला गया। अब क्वेश्चन बोल रहा है इतना यदि गया है तो भारत से विदेश जाने वाला 30 से 40 वर्ष तथा 40 से 30 से 40 वर्ष, 30 से 40 और 40 से 50 वर्ष के बीच का अंतर क्या है। 30 से 40 वर्ष ये लोग 15% है, और 40 से 50 वाला सब 20%, तो अंतर कितना है 5%, तो इसका 5% निकाल दो। 55 1 2 3 4 गुना का 5%, 0 से 2 0, पच्चे पच्चे 25 का 5, पच्चे पच्चे 25, 26 27 और 2 0, मतलब 27,500 इज द करेक्ट आंसर, सेकेंड।
अब समझ में आया? बोलो। चलो, ये क्वेश्चन है, यूएसए जाने वाले भारतीय पर्यटकों की संख्या का विदेश जाने वाले 40 वर्ष से कम आयु वालों के पर्यटकों की संख्या का अनुपात। यूएसए जाने वाला पर्यटक कितना परसेंट है? 40% है। और फिर 40 वर्ष से कम आयु वर्ग के पर्यटकों का अनुपात 40 से कम, ये और ये दोनों ऐड हो जाएगा तो ये लोग हो गया 30%। दोनों का अनुपात निकालना है तो निकाल लो, तो कोई भी निकाल लेगा। गोविंदा का तो आंसर आ गया। 40% अनुपात 30%। परसेंट से परसेंट कट गया, 0 से 0 कट गया, 4:3 आंसर। वेरी गुड, तुम लोग आंसर निकाल रहे हो। चलो, ये तो 2% का क्वेश्चन था। ये बताओ, यदि अन्य देशों में भारतीय पर्यटक स्विट्जरलैंड का भाग 25% था, तो वर्ष के दौरान कुल 25 लाख भारतीय पर्यटक स्विट्जरलैंड गए थे, तो उस वर्ष विदेश जाने वाले भारतीय पर्यटक जिसका 30 से 40 वर्ष था, उसकी संख्या क्या है? ये बोल रहा है, यदि हम मान लेते हैं कि स्विट्जरलैंड जितना भी अन्य गया था, उस अन्य में से 25% अकेले स्विट्जरलैंड गया, और स्विट्जरलैंड उस साल कितना गया? 25 लाख गया। तो बताओ, उस साल विदेश जाने वाला जिसका एज 30 से 40% है, 30 से 40 वर्ष है, बताइए। तो मान लेते हैं एक्स लोग कहाँ गया? विदेश चला गया। एक्स में से 20% लोग अन्य देश गया, क्योंकि स्विट्जरलैंड इनमें नहीं है तो अन्य में चला जाएगा। तो 20% लोग कहाँ चला गया? अन्य देश। और इस अन्य देश में से 25% कहाँ चला गया? स्विट्जरलैंड। और ये लोग हो गए 25 लाख। यही बोलना चाहता है क्वेश्चन कि मतलब भारत से विदेश जाने वाला लोग जो अन्य कैटेगरी के हैं वो लोग 20% है, ठीक। और उस 20% में से 25% अकेले स्विट्जरलैंड गया, और वो लोग कितना परसेंट है, ये कितना व्यक्ति है? 25 लाख है। तो उस साल जो 30 से 40% व्यक्ति, 30 से 40 वर्ग का जो व्यक्ति है, वो लोग कितना गया था? तो इसको सोल्व करके एक का मिल जाएगा, उसमें से 30 से 40 मतलब 15% निकाल दोगे, आंसर हो जाएगा 30 से 40। हाँ, यही 15%। तो इसको सोल्व करेंगे, बीस 2500 25 चौके 100। तो यहां से आ गया कि x इक्वल टू 20 गुना 25 लाख। 25 दूना 50, 500 लाख लोग गया था विदेश। अब 500 लाख में से हम लोग को 15% निकालना है।
2 जीरो से 2 जीरो गया, 15 पचे 75। है ना आसान? दिखता बड़ा है लेकिन बनता यूं है। ये क्वेश्चन हम समझा देते हैं तुम लोग को, ये तुम लोग बनाने की कोशिश करो। यदि 2022 में जापान, यूएसए और यूके से इतर मतलब अन्य देश जाने वाले पर्यटकों की संख्या 5 लाख थी, तो उस वर्ष यूएसए जाने वाले भारतीय पर्यटक का संख्या कितना था? मतलब अन्य देश जाने वाला लोगों का संख्या कितना है? 5 लाख। अन्य देश जाने वाले लोगों का संख्या यदि 5 लाख है तो बताओ यूएसए जाने वाले लोग कितना? क्वेश्चन बोल रहा है कि अन्य देश जाने वाला लोग यदि 5 लाख है तो यूएसए जाने वाला लोग कितना परसेंट है? अन्य देश कितना लोग गया? 20% लोग गया। अन्य देश 20% लोग गया। 20% बराबर हो गया 5 लाख। तो यूएसए कितना गया? 40% गया। 40% बराबर कितना लाख होगा? बीस परसेंट बराबर हो गया 5 लाख व्यक्ति, तो 40% बराबर इसका 2 गुना 10 लाख। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, बनाने की जरूरत ही नहीं। आई समझ में? बस रास्ता देखना है, आंसर अपने आप आ जाता। ये लास्ट क्वेश्चन है। मान लीजिए 2022 में जापान जाने वाले भारतीय पर्यटकों की संख्या 24,000 है, तो यूके जाने वाले पर्यटक ए हैं और 50 वर्ष से अधिक जाने वाले लोग बी है, तो ए और बी का मान निकालें। क्या बोल रहा है? जापान जाने वाला सब है 24,000, तो जापान कितना गया? 30%। 30% बराबर हो गया 24,000। तो बताना है हम लोगों को यूके कितना गया? 10% गया था, तो यूके कितना गया? इसके अलावा 50% से 50 वर्ष से ज्यादा वाला लोग कितना गया? तो यूके का तो कितना होगा? यूके का हो गया 10%, तो 30% बराबर 24,000 हो गया। तो 10% मतलब बराबर 1/3, मतलब 8×24 मतलब 8,000। यूके गया 8,000। इसी तरह 10% बराबर 8,000 है, तो 50% बराबर
8 पचे 40,000, 50% बराबर 40,000। तो आंसर हो जाएगा 8,000 कोमा 40,000। क्वेश्चन सब बहुत आसान है, बस समझना। और यदि तुम लोग इसको मजदूरी करके बनाना चाहते हो तो उस तरह भी बना सकते हो, ऐसे बनाते हैं वो भी दिखा देते हैं। ये तो मैं डायरेक्टली बना दिया, नॉर्मल भी बना सकते हो। क्या बोल रहा है कि भाई 2022 में जापान जापान जाने वाला को मान लेते हैं एक्स मानते हैं, और जापान उस साल कितना परसेंट गया, 30%। तो 30/100 इक्वल टू 24,000। तो इसको कट्टम कट्टी करोगे तो 3 से 3 कटा, 3 8 तो 8, 1 2 3 4, 80,000 इक्वल टू एक्स आ गया। तो इसमें से बोला है कि भाई यूके जाने वाला, यूके 10% गया, तो 80,000 का 10%, 10/100। इसको भी कट्टम कट्टी करोगे 1 से 0 1 से बराबर 8,000। एक्स बराबर 80,000 है तो उसका 50% आधा हो जाएगा, 50/100, 2 40। तो इस तरह से भी आंसर निकाल सकते हो।